हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हम लोगों का बनारस में था सेकंड डे और हम लोग गए थे वहाँ के सारे घाट घूमने। हम लोगों ने बोटिंग की, बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सीन था वहाँ का। तो हम लोग घर से निकल चुके थे रेडी होकर। इन लोगों का प्लान था कि हम लोग वहाँ पर साड़ी पहनेंगे, सेम डे सारे लोग साड़ी पहनेंगे। तो हम सब लोगों ने साड़ी पहनी। बनारस के 80 घाट पर, तो यहाँ का बहुत ही फेमस घाट है। तो चलिए हमारे साथ लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं व्यू। ये गंगा जी हैं यहाँ की। हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। कहा जाता है कि काशी की जो गंगा है वो इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा मतलब कि वहाँ पर अगर आप लोग मतलब कोई भी कीड़ा या कोई भी जीव जंतु भी अगर वहाँ की गंगा में उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर जो भी यहाँ पर मरता है तो सीधे उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, मोक्ष खुला होता है। क्योंकि काशी नगरी शिव भगवान के द्वारा बनाई गई नगरी है, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी कितने बहुत सालों तक माता पार्वती का इंतज़ार किया था। सती माता को पार्वती के रूप में उन्होंने यहाँ पर ही मिले थे उनको माता पार्वती। तो काशी का एक अपना ही महत्व है। तो बहुत ही पावन नगरी है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर और एक वाइब्स बहुत ही अच्छी आती है वहाँ पर। अपने आप में बहुत आपको सुकून मिलता है यहाँ पर। तो काशी की बहुत ही महिमा है, काशी नगर की अपनी ही एक विशेषता है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ में उसमें से एक ज्योतिर्लिंग काशी में भी है, काशी विश्वनाथ की। तो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे और सबसे ज़्यादा मैंने देखा था तमिल के और केरल साइड के लोग थे। उनके भगवान होते हैं काशी विश्वनाथ जी, तो उनको वो लोग पूछते हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग थे, बहुत भीड़ थी वहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा रश था। तो बहुत ही अच्छा भी लगा और यहाँ इन लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा था। इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। 80 घाट घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट हम लोगों ने शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ जाकर ना बस थोड़ा सा क्लिप्स ले पाई थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो क्योंकि वहाँ पर ना मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ही अजीब टाइप का वहाँ पे वाइब्स हम लोगों को लगी, बिकॉज़ वहाँ पर जितने भी लोगों की डेथ होती है, मतलब जो भी लोग मर जाते हैं तो मणिकर्णिका घाट पर ही ले जाया जाता है। तो एक तरफ हम लोग चल रहे हैं, एक तरफ जितने लोग जो भी मर रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, वो लोग वहाँ ले जाए जा रहे हैं। मतलब वहाँ जाकर आपको ये महसूस होता है कि जीवन का जो सत्य है बस वही है। और मणिकर्णिका घाट पे जो भी लोग जलते हैं या फिर जो भी लोग जलाए जाते हैं तो उनको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहाँ की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पर हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि शाम को मिट्टी नहीं जलाई जाती है, डेड बॉडी नहीं जलाई जाती है, बट वहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और 24 घंटे वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गए थे नमो घाट। नमो घाट पर बहुत अच्छा लगा। नमो घाट पर बहुत ज़्यादा रश था और मतलब काशी में सबसे ज़्यादा घाटों की जो घाट बने हुए हैं, बहुत सारे घाट बने हुए। हम लोगों ने बोट में बैठ के एक साथ ही सारे घाट भी घूम लिए थे और अलग अलग भी हम लोगों ने घूमा था। तो वहाँ पर घाटों की बहुत ज़्यादा विशेषताएँ हैं और घाट अपने आप में ही एक अलग ही वहाँ पर वाइब्स आती है, बहुत ही अच्छा फील होता है वहाँ पर। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं कहाँ? नमो घाट आ चुके हैं। अदिक, कहाँ आए हो आप? क्या करोगे यहाँ पे आके? फिर तीसरे दिन हम लोग गए वहाँ पर सारनाथ मंदिर, जो कि भगवान बुद्ध का मंदिर है। और बुद्ध भगवान के मंदिर में जैन लोगों के जो मंदिर होता है वहाँ पर ना एक बहुत ही अलग टाइप की वाइब्स आती है, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत शांति आपको मिलती है। और वहाँ पर सभी लोगों का ये है कि जितने भी लोग जाते हैं सब शांत रहते हैं, कोई ज़्यादा बोलता नहीं है, बिल्कुल मतलब एकदम से बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर वहाँ की भी अलग एक मान्यता है, विशेषता है। हर जगह की एक अलग अपनी विशेषता है, हर जगह की अपनी एक मान्यता है वहाँ पर। और यहाँ सारनाथ मंदिर में सबसे एक
मेन जो विशेषता थी वो ये थी कि यहाँ पर घंटे टाइप के कुछ बनाए गए हैं जिनको पूरे एक राउंड पूरा बनाया गया है, जिसको आप लोग एक राउंड में ही उसको लगाते हुए अपनी आपको बिस मांगनी होती है। और जो पूरे घंटों को बजाते हुए अगर अपनी बिस मांगता है तो उसकी बिस ज़रूर पूरी होती है। तो हम लोग वहाँ दर्शन करने गए थे, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ गए थे सारनाथ मंदिर। तो यहाँ बुद्ध भगवान की प्रतिमा बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस में ये बना हुआ था और धूप काफ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। बस हम लोगों ने दर्शन किए और घूमे थोड़ा सा और निकल आए थे वहाँ से। नहीं, अद्विक, अद्विक, अद्विक कहाँ आए हो आप? ये अपनी नानी से डिमांड कर रहे हैं, इनको कुछ चाहिए है, इनको पूरे रास्ते कुछ ना कुछ चाहिए था। तो यहाँ पर ये इस तरीके से घंटे बने हुए हम लोग आपको दिखाएंगे। यहाँ की मान्यता है कि इस तरीके से ये बने हुए हैं। की मान्यता है कि यहाँ पर घुमाकर विश मांगने से आपकी सारी विशेष पूरी हो जाती हैं। जो लोग बैठे हैं देखो, थक गए हैं सब लोग। पता हम लोग सोचे थे घूमना ज़्यादा। बहू नहीं, बहू देखे, बहू खोलो घूंघट। तो यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है, लोग पूरे रास्ते लोगों का फ़ोटो सेशन चला है। आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का व्यूज। लोग फाइनली यहाँ पर सब कुछ घूम चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर। नहीं, अभी घर नहीं जा रहे, अभी हम लोग जा रहे हैं इडली चोखा खाने, चोखा बाटी सॉरी चोखा बाटी खाने जा रहे हैं। और वहाँ पर आपको लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कैसा है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। मॉल में ऐसे बच्चे नहीं घुमाए जाते हैं, गंदे सब्जी। जा रहे हैं घर और हम लोग अपनी होटल से चेक आउट कर रहे हैं। मिलते हैं घर जाके और बताएंगे हम लोग को कैसा रहा हम लोगों का ट्रिप। फिर सेम डे हम लोग गए बाटी चोखा वहाँ का काफ़ी फेमस था। वहाँ पर आपको पूरा गांव की वाइब्स, पूरी एक तरीके से पूरा एक गांव बनाया जाता है, गांव की तरीके से पूरा होता है। तो वहाँ पर उसी तरीके से जैसे गांव में हम लोग बैठकर खाना खाते हैं, चौकी लगती है उस पर खाना खाते हैं, उसी तरीके से पूरा बना हुआ था एक तरीके से बिल्कुल। और वहाँ पर उसी तरीके से आपको खाना दिया जाता है और एक प्लेट ना इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि हम लोग तो, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। मतलब हम लोगों की ना डाइट बहुत कम है और तो इतना पॉसिबल ही नहीं था। वहाँ पर आपको इस तरीके से खटिया वगैरह भी पड़ी हुई थी जहाँ पर आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। और अद्विक ने तो इतना एंजॉय किया वहाँ पर, इतना एंजॉय किया। और फिर हम लोगों ने अपना एक अलग जो वहाँ पर एक बाटी चोखा बना तो वहाँ पर हम लोगों ने खाया, बिकॉज़ वहाँ पर हम लोग शेयर कर सकते थे, इसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ खाया। बिकॉज़ हम लोगों की डाइट ना बहुत ही कम है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो एक थाल मिलती है तो वो इतनी हैवी होती है, उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो बहुत हैवी होती है, बहुत सारे उसमें डिशेज़ होती हैं। तो वहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वहाँ पर खुद बनाए जाते हैं, चक्की लगी होती है, बेसन से लेके दाल सब कुछ वहाँ पर ही बनाई जाती है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। ये लोग तो लखनऊ में 2-3 बार हो आए थे, बट मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पर। और अद्विक ने तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा, वहाँ पर नीचे मशीनें लगी थी जहाँ पर सूत काटा जा रहा था और बहुत सारे कलर्स बनाए जा रहे थे, कपड़ों में कलर्स किए जा रहे थे, बनारसी साड़ियाँ बन रही थी। तो बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हम लोगों को।
कितना सुंदर। तो हम लोग बाटी चोखा से निकल आए थे, वहाँ से हम लोग गए थे सीधे डायरेक्ट मॉल, जो वहाँ का जेएमडी मॉल था, वहाँ का सबसे फेमस मॉल था, बट हम लोगों को कुछ भी खास नहीं लगा। इससे अच्छे तो हमारे यहाँ के जेड स्क्वायर और रेम मोती मॉल हम लोगों को लगा। पता नहीं वहाँ का वो कैसे फेमस था, पता नहीं। बट हम लोग मॉल गए, मॉल क्योंकि हम लोगों की ट्रेन लेट थी, तो हम लोगों ने मॉल में टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेन के लिए निकल गए थे, और जिस ट्रेन से हम लोग वापस आए वो एग्जैक्ट टाइम पर थी, जितने टाइम पर उसको आना था उतने टाइम पर ही वो एग्जैक्ट आई, और हम लोगों को राइट टाइम पर उसने कानपुर उतार दिया था, और हम लोग कानपुर से सीधे अपने घर आ गए थे। और भूमि हमारी गोद में सो रही थी ट्रेन में बैठ के, और फिर हम लोग टाइम टू टाइम अपने घर आ गए थे। आप लोगों ने हमारे साथ कितना एंजॉय किया कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, क्योंकि हम लोगों ने तो वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। और काफ़ी लोगों ने बोला आप लोग इतनी गर्मी में क्यों गई थी, तो भगवान के यहाँ जाने के लिए कोई गर्मी और कोई सर्दी नहीं होती है, जब मन हो तब भगवान के दर्शन करने के लिए हम लोगों को निकल जाना चाहिए। बाय बाय।